उस राजा की रानी का नाम इंद्रमती था। इंद्रमती ये सदगुरु कबीर धर्मदास जी को संबोधित कर रहे हैं। ये द्वापर युग की कथा बता रहे हैं, सुन कर आ रहे हैं। और इंद्रमती धर्मशील सुज्ञान में निपुण तथा पतिव्रता रानी थी। वो रानी साधु सेवा तनमन से किया करती थी। साधु की सेवा तथा प्रेम में अपना तनमन सब कुछ अर्पण करती थी। तीर्थों में न जाकर कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करती थी और संतों से प्रेम व लगन रखते हुए अपने महलों में मगन रहा करती थी। कैसे मगन रहती है? बगैर संत के भोजन नहीं करती है, पहले संत को ही भोजन करा के भोजन करती है। ध्यान में प्रिय भक्तों, इसको ना हलाओ जरा मंच हरि भोजन को सुबह बना करके संतों को रोज खिलाती है और बचा हुआ प्रसाद सीत वो बाद में अपना आती है भैया, बाद में अपना। पहले भोजन बना के और संतों को खिला के इसके बाद में भोजन अपना करती है। चरणों पर वो शीश साधु के दे दक्षिणा सदा वो करती है। कहती थी प्रतिदिन आया करो और हाथ जोड़ के, कहती है भैया हाथ जोड़ के। अब तो सुन रानी के वचन संत मन में हर आते हैं। अब तो रानी के वचन संत मन में हर जाते हैं। ध्यान दे मेरे प्रेमी भक्तों, रानी इंद्रमती प्रतिदिन का ये नियम था कि वो रोज सुबह भोजन बनाकर और संतों को पहले खिलाती थी और बचा हुआ शीत प्रसाद बाद में अपना भोजन ग्रहण करती थी। जब कभी भी कोई साधु को देखती थी बड़े प्रेम से और भक्ति के साथ उनकी सेवा किया करती और सब संतों का ज्ञान अर्थात सत्संग सुना करती थी। चरणों पर मस्तक रखकर दक्षिणा देकर विदा करके कहती थी बड़े दीन भाव से, प्रकट करके दीन भाव से हाथ जोड़ के कहती है, महाराज आप लोग रोज आ जाया करो मेरे महलों में और भोजन और दक्षिणा प्राप्त किया करो। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक समय क्या हुआ मेरे भक्तों,
अरे रानी खुशी रहे महलन में। भवन में चिंता बढ़ गई के पाके अवल में। और चिंता बढ़ गई के पाके अवल में। साधु आयो है कोई महल में, पीछे गए रहे व्रतन में। 9 दिन हो गए कोई साधु महलों में नहीं आया और उस रानी ने भी भोजन नहीं किया और अपने अंडा पे खड़े महलों की प्रतीक्षा कर रही थी संतों की कि कोई गली में साधु दिखाई पड़े तो हम बुलवा के भोजन करा दें। 9 दिन व्रत में चले गए। अंडा पे खड़े निहार रहे, अंडा पे खड़े निहार रहे, वो तो तन को खूब तपाए रहे। अरे बिन संत न भोजन खाए, अंडा पे खड़े निहार रहे। बताया गया है मेरे भक्त का कुंभ पड़ गया और हरिद्वार का मेले के सहयोग हुआ। कितने भी त्रिगुणी माया के उपासक थे साधु लोग, क्योंकि जो त्रिगुण माया के उपासक साधु लोग थे सारे के सारे हरिद्वार के कुंभ चले गए। सभी गंगा में स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन गुजर गए, रानी ने भोजन भी नहीं किया है और संत भी नहीं मिला, कोई उसको संत भी नहीं मिला। और रानी इंद्रमती ने स्वयं भोजन नहीं किया है। 9वें दिन रानी इंद्रमती ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर आज कोई साधु नहीं आया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अर्थात अपने प्राण दे दूंगी। समझ लो भक्तों, इतना गहरा प्रेम संतों के प्रति था। 9वें दिन रानी इंद्रमती अपने महलों के छत पर चढ़ के और नगर की गलियों में देख रही थी, अर्थात संतों की प्रतीक्षा कर रही थी। कह रहे थे कि आज हर हाल में मरना है, बिना संत में भी जीवित नहीं रहूंगी। और आगे क्या बताया गया है, जब रानी ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज हमें हर हाल में मरना है,
क्या हुआ? और रानी का देखा प्रेम कि सतगुरु स्वयं वहां नगर में धाये। आरे भेज संत को धार के अब करुणामय कहलाए। रानी का देखा प्रेम सदगुरु स्वयं नगर में धाये, नगर में धाये। अब भेष संत को धार के वो करुणामय कहलाए। अब भेष संत को धार के वो करुणामय कहलाए। बूढ़े से महात्मा बने नगर को चले, न देर लगाई, न देर लगाई। हर गढ़ गिरनार के गलियों में अवधि की अलग जगाई। हर गढ़ गिरनार की गलियों में भाग्य की अलग जगाई। महाराज महल वाली गली में पहुंचे जाए और रानी थारी थी अंजा पर देखे दृष्टि प्रदान। मेरी बहनारी वो मेरी बांधेरी, हर पेट की रेत में रानी है। अब तो करुणा में गया है मेरी बहनारी प्रेत की रेत में। आ जाओ। बताया गया है आज रानी इंद्रमती की करुणा भरी पुकार सप्तलोक में सतपुरुष परमात्मा के हृदय को वेदन करके जीवों के उद्धारक संतों के मसीहा सदगुरु कबीर साहब ने समझ लिया कि आज ये लड़की अवश्य प्राण त्याग देगी, जीवित नहीं रहेगी और अवश्य प्राण त्याग देगी। क्योंकि उसका जो है संतों में बहुत प्रेम अर्थात लगाव था। ये देख करके सदगुरु कबीर गढ़ गिरनार में करुणा मय के नाम से प्रकट हुए हैं। और क्या किया है उन्होंने? एक बूढ़े महात्मा बनाए जर्जर अपना रूपरेखा बनाया है, जिनकी उम्र लगभग 90-95 बरस की लगने लगी और रानी इंद्रमती के महलों वाली गली से जो है निकाले जाके रानी अंटा पे खड़ी थी, संतों की बाट निहार रही थी कि जैसे ही सदगुरु कबीर अर्थात करुणामय को देखा वो अपने आप को भूल गई और जल्दी बांधी को बुलाया। ए बांधी, देखो गलियों में संत जा रहे, जल्दी बुला के ला। क्या कहने लगी है बांधी से? और बांधी बोली और रानी बोली, हर बांधी से कोई संत जाए रहे, दुनिया में कोई संत जाए रहे। क्या कहा रानी ने बांधी से? रानी बोली बांधी
से कोई साधु जाए रे, गलियन में कोई साधु जाए रे। रानी कहने लगी, ए बांधी, जल्दी तुम महलों के बाहर निकल के देखो, गली से एक संत जा रहे हैं। और रानी कहने लगी, और श्वेत वस्त्र श्री टोपी है और हाथ में आसा बड़ी है और हाथ में आसा। क्या कहा? श्वेत वस्त्र और सिर पे श्वेत टोपी लगी हुई, हाथ में आशा कुबरी लिए हुए हैं। और श्वेत तिलक उनके मस्तक में और प्राता वासा लगी रही है और प्राता वासा। श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और बनाए जर्जर व्रता बस्ता। और क्या कहा? और पैर खड़ाऊं चमक रही और धीरे धीरे जाए और धीरे क्या कहा है रानी? कहने लगी, है बांधी, गली से गुजरते हुए एक संत जा रहे हैं, उनके शरीर की शोभा अर्थात भेष हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तथा श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, सिर पर जो है टोपी लगी हुई श्वेत और हाथ में आशा कुबरी को लिए हुए हैं। उनके मस्तक पर श्वेत तिलक और व्रतावस्था है। उनके पैरों में खड़ाऊ चमकती नजर आ रही है और बड़े उनकी चाल बड़ी धीमी गति से है। रानी कहने लगी, सुनो बांधी, जल्दी जा। और सुन ले मेरी बहन, मान ले कहने द्वार लो जाइए। अरे वो संत जाए रे गलियन में बोला के बहना लिए। जब चल भाई द्वार लो गई, आवाज लगाई, आवाज लगाई। बाबा जी, ओ महात्मा जी, अरे रुका, हमारी रानी साहिबा बुला रही है आपको महलों में। लेकिन महात्मा जी नहीं सुन रहे। पूरी बांधी जब चल भाई द्वार लो गई, आवाज लगाई, आवाज लगाई। आगे सतगुर बढ़ गए, आगे को लंबे कदम बढ़ाई। सतगुर बढ़ गए, आगे को भाई लंबे कदम बढ़ाई।
जोर तेरे रही बांधी बांधी आरे रुक जाइयो बाबा स्वामी। आज जो है बांदी पीछे पीछे भाग रही है और करुणामय स्वामी नहीं रुक रहे हैं। सदगुरु नहीं रुक रहे हैं और तो कोई मतलब हम तो बेकार बैठे अपने दवा लगाए हैं ना देखना ना सुनना मेरे तरफ तो अपने बात में मनना। आज जो है सदगुरु कबीर अर्थात करुणामय स्वामी के पीछे पीछे बांदी भागते भागते छक गई। तब करुणामय स्वामी ने विचार किया है कि ये बांदी ये ऐसा ना हो कि भागती भागती कहीं प्राण ना छोड़ दे। तब नगर के बाहर जाके ठहर गए और बांदी हाँफते हाँफते हाथ जोड़ के करुणामय स्वामी से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे स्वामी जी तुम्हें हमारे रानी जी बुला रही हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। करुणामय स्वामी ने कहा कि तू बांदी और वो रानी है और तू हमें बुलाने आई, लेकिन बात सत्य है सदगुरु करुणामय रानी के प्रेम बस ही वहां प्रकट हुए हैं, लेकिन सदगुरु करुणामय को देखना है कि रानी में कितना प्रेम है संतों के प्रति। देखिए नगर के बाहर महलों के बाहर से महलों के अंदर से बाहर आएगी कि नहीं आएगी। गए तो मिलने के लिए लेकिन परीक्षा ली है। सदगुरु वहां नहीं रुके और उसकी नगर के बाहर रुके जाके। तो जैसे ही बांदी ने कहा कि स्वामी जी महाराज हमारी आपको रानी साहिबा बुला रही है, महात्मा जी और महल में पदार्पण करो। सदगुरु कबीर अर्थात करुणामय ने कहा देख वो रानी है और तू बांदी है, अगर हम तेरे बुलाए से घर में चलेंगे और अगर उसने कह दिया कि तुमको किसने बुलाया है तो मेरा अपमान होगा। और जानती है बेटी संतों का अपमान बहुत बुरा होता है। संत की निंदा का फल ऐसा जरे नगर नाश हो जैसा। और संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। करुणामय स्वामी ने कहा कि अगर तेरी रानी को चाह है मेरे को तो स्वयं चल के हमें बुला ले जाया कि यहाँ हम खड़े रुके हुए। और क्या कहा करुणामय ने बांदी से ध्यान दें। आज सदगुरु कबीर करुणामय स्वामी ने कहा उस बांदी से सुन बांदी। हेलो 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 कपिल जहाँ कहीं भी हो जरूरत है भाई साहब
10-15 मिनट लिए आ जाएं। कपिल, बहुत जल्दी जरूरत है तुम्हारी। धन्यवाद। अरे करुणा मैं लागे कहन रे तो सुन ले बातें हमारी। क्या कहा है बाबू से? करुणा मैं लागे कहन रे तो सुन ले बात ये बांधी। और नहीं चाहिए तेरा बिस्तर रे, नहीं चाहिए सोना चांदी। अरे राजा अभिमानी होते हैं और हम अलमस्त फकीर किसी के घर नहीं जाते हैं। अरे हो जो रानी के दिल प्रीत आकर के ले जाए हमें अपने महलों के बीच। अरे के पंचों सुन सतगुरु के वचन की बांधी वापस आए गई है। आई है कि बांधी महल आए गए हैं। अब तो सुन सतगुरु के वचन की बांधी। आज जो है करुणा माई स्वामी के कहने पर वो दासी महलों में वापस आ गई और रानी इंद्रमती से कहा कि वो संत जी कहते हैं हम सोना चांदी मोहरे सरफी और हीरा जवाहरात अर्थात बिस्तर भोजन की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम फकीर अर्थात साधु हैं, राजाओं के घर नहीं जाते हैं क्योंकि राजाओं में अपने धन ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान होता है। हम मस्त फकीर हैं, संतों और राजाओं के घर नहीं जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि हे बांधी, अगर तेरी रानी को संतों के प्रति प्रेम हो तो आकर के मुझे यहाँ से निवाय ले जाए। और क्या बोली है बांधी रानी से? और बांधी ने जाकर कही मान ले सही मेरी महारानी। अरे साधु न आए बुलाए से वो मोए लग रहे ब्रह्मज्ञानी। और साधु न आए बुलाए से मोए लग रहे ब्रह्मज्ञानी। और कहते मैं पूर्ण संत जाए रे अंत भ्रमण मित करते भ्रमण मित करते। अरे सुबह शाम सतनाम की हम माला बिटिया जपते। और सुबह शाम सतनाम की हम माला बिटिया जपते। महारानी उन्होंने साफ करी इनकार और जल्दी लावा बुलाए महल में हुई है तुम्हारो काज। ऐसे सुंदर सुगर महात्मा फिर नहीं नगर में आवेंगे। ऐसे सुंदर सुगर महात्मा फिर नहीं नगर में आवेंगे। कोई नगर में आवेंगे फिर नहीं वापस आवेंगे। ऐसे सुंदर सुगर महात्मा भैया।
बांदी कहने लगी महारानी जी, वो संत जी मेरे बुलाए से नहीं आए हैं, मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी अर्थात परमात्मा लग रहे हैं। और बात सत्य है। बांदी ने जाके पास में देखा सदगुरु कबीर का एक एक रोम हजारों हजारों सूर्यों से प्रकाश दे रहा था। बांदी कहने लगी, वो कहते हैं कि हम किसके यहाँ, हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं और ना कहीं ठहरते हैं, मैं पूरे भूमंडल में भ्रमण किया करते हैं। और ये भी कह रहे थे कि हम सुबह शाम सत्यनारायण की माला जपते हैं। हे रानी, उनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा था, मानो भान उदय हुआ हो। और ऐसा महात्मा के दर्शन हमने पहली बार किए हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि इन संत से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। हे रानी, अगर आप बुलाने न गई तो बहुत पछताओगे, क्योंकि वो संत जी दोबारा फिर से शायद इस नगर में नहीं आएंगे। प्रिय भक्तों, बताया गया है, ये बात को सुनकर के उस रानी इंद्रमती को मती ने क्या किया है, क्या किया है रानी ने, और रानी भाजी महलों से गलियन में पहुंची, चाय के गलियन में पहुंची। और रानी भागी महलों से गलियन में पहुंची, गाई के गलियन में पहुंची। और लोक लाज सब सज गई है, अब लगन लगे गुरु दर्शन की, अब लगन लगे गुरु। बाकी पैर की पायल गिर गई है, रूमाल गिरो बको, हाथन से रूमाल गिरो बको। और रानी पहुंची सतगुरु के बन शीश धर दियो, चरण पे बन शीश धर। मिट्टी डाल गई कोई यार बोली, पपिया बोल तो पराठा। अरे रानी रोई थी जबर सतगुर के, नगर की जनता भाई की बेहाल। सतगुरु बनइए तो बन जाइए, अरे बिगड़ी बनत बनत बन जाए। अरे दुनिया में तेरो नाई है गुजारो, अरे काहे को पागल भयो है लाला।
गोरे फूल से आती अनादी, अरे कि तेरी जिगरिया जो बनाने वाकर मैं भी बताया गया है। ध्यान दो मेरी माताओं बहनों, बांदी का समाचार सुनते ही रानी इंद्रमती अपने महलों से पागलों जैसी भागकर और करुणामय स्वामी के पास जा पहुंची, यानी सदगुरु कबीर साहिब अर्थात करुणामय, और अपने तन मन की बिल्कुल सुध ही भूल गई थी। आज वो रानी इंद्रमती करुणामय स्वामी के चरणों पर मस्तक टेक कर और जोर जोर से रोने लगी है। रानी के रोते हुए देखकर नगर की प्रजा अर्थात बाल वृद्ध तथा नर नारी भी ये कह रहे थे कि आज इस रानी को क्या हो गया है। एक तो महात्मा के प्रति आज पागल हो गई और पागलों जैसी महलों को छोड़ करके जो है नगर के बाहर महात्मा के पीछे भागती हुई चली गई। आज क्या हुआ इसको? आज जो है प्रजा जो है कहती है कि रानी पागल हो गई है, जो एक महात्मा के पीछे रो रो कर अपने प्राण खो रही है। नगर की सभी माताएं बहनें समझा रही हैं, लेकिन रानी इंद्रमती नहीं मानी और रोते रोते हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी जी मैं आपसे निवेदन करती हैं और निवेदन करते हुए क्या बोली है, स्वामी जी हमें आप लोगों से बहुत स्नेह और प्रेम है। और क्या कहने लगी है रानी, सदगुरु से रोकर के बोली है, अरे जब से ब्याह नगर में आई लोक लाज बिसराए, अरे जब से ब्याह नगर में आई लोक लाज बिसराई रे, अरे संत महात्मा बैरागे निस दिन हम न्यूट बुलाए, हम इस नगर में विवाह होके मेरा आया है, उस दिन से मेरा नियम रहा है कि तब फिर हमने सबको महात्माओं को अपने महल में बुला के भोजन खिलाया, इसके बाद हमने भोजन किया है। अरे पहले भोजन करा के उनको बाद में हमने खाओ रे, पहले भोजन खिला के उनको बाद में हमने खाओ रे, और आठ दिना अरे 8 दिवस गए बीत न वो कोई संत न द्वारे आओ रे,
कारण से हम स्वामी भोजन नाही खायो रे। और चल के भोजन करो महल में शीत प्रसाद में भाऊंगे। अरे मन चाही सो लियो दक्षिणा तुमको सच बताऊंगे। हो मेरे करुणा मैं कबीर दीन पर दया करती हो मेरे करुणा। थोड़ी दया कर दीजो चरण महलों में धर दियो। ओ मेरे करुणा मैं कबीर दीन पर आया। आज जो है रानी इंद्रमती करुणा मैं से कहने लगी, स्वामी जी मेरा जब से विवाह होकर इस नगर में आया है तब से हमने लोक लाज अर्थात कुल मर्यादा को छोड़कर मैंने संतों की से अपना धर्म समझा है। और प्रतिदिन का हमारा नियम है कि हम संतों को भोजन करा के ही तथा दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही भोजन करते हैं। लेकिन आज 9 दिन हो गए हैं, हमें कोई संत नहीं दिखाई दिए, न कोई संत हमारे महलों में आए हैं। और इस कारण से हमने भी भोजन नहीं किया है। स्वामी जी आप चल कर के महल में भोजन करें और आपकी जूठन यानी शीत प्रसाद खाने नहीं चाहते। आप चल कर के महलों में भोजन करें और हम भी शीत प्रसाद अर्थात आपकी जूठन ग्रहण करें और मन चाहो सो दक्षिणा ले लेना। और दक्षिणा भी तुमको दूंगी। रानी इंद्रमती ने करुणामय स्वामी से कहा, चाहो तो आपको अपने कंधों पर बैठा कर लेवा चलो, क्योंकि आप बनाए बूढ़े जर्जर लग रहे हो। प्रभु आप तो हम अपने कंधों पर ही बैठा करके अपने महल में ये प्रेम ये भाव संतों के प्रति क्योंकि मेरा आखिरी दिन है और व्रत का अंतिम दिवस है। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आज रानी इंद्रमती की करुणा भरी प्रतिज्ञा को सुनकर करुणामय स्वामी को करुणा अर्थात दया आ गई है। कहने लगे, हे बेटी मैं यही देखना चाहता था कि तेरे अंदर कितना प्रेम है संतों के प्रति, कि वैसे ही भूखों मर रही है। केवल यही देखना चाहता था। धन्य है रानी तेरे अंदर वो प्रेम संतों के प्रति है। तूने अपनी सारे जीवन भर काया को बजा दिया। करुणा मैंने कहा, अरे करुणा मैंने कही रे तेरा धन्य प्रेम महारानी।
प्रेम महारानी। और लोक लाज कुल छोड़ के जो साधु सेवा खानी। महारानी तूने किए है पर उपकार, और साधु संत के प्रेम में तुमने देने का आजार। और तेरी प्रीत देख हम चलेंगे संग महलन पगधारेंगे। तेरी प्रीत देख हम चलेंगे संग महलन पगधारेंगे। महलन में पग धारे तेरे प्रेम देख के चलेंगे अब महलन में। आज जो है करुणा में स्वामी ने कहा रानी इंद्रमती से कि धन्य है तेरा प्रेम जो लोक लाज अर्थात कुल मर्यादा त्याग करे, गुरु भक्ति तथा साधु संतों पर अपनी काया तपा रही है। हे बेटी, तुमने बहुत परोपकार किए हैं, तेरे दिल में उस परमात्मा के प्रति सच्ची लगन है, इस कारण से मुझे भी यहाँ आना पड़ा। करुणामय स्वामी ने कहा कि बेटी आपके महलों में मैं अवश्य चलूंगा, अवश्य। आज जो है सदगुरु कबीर अर्थात करुणा में अरे रानी के संग सते गोर चले मेरे भैया। अरे देख के साथे प्रीत हो। अरे रानी के दिल में तीर बांधी है मेरे बहनों। अरे पहुँच महल के बीते हो। अरे सोने सिंहासन सते गुर बैठा रे मेरे भासो। अरे नीन है चरण पाठारे हो। लीनो महारानी। अरे सुवर्ण थाल साजाई हो। आज जो है रानी इंद्रमती सदगुरु कबीर अर्थात करुणामय स्वामी को जो है महलों में ले जाकर के उच्च आसन दिया है और बैठाला है, चरण धोए है
चरणामृत पान किया है। कहने लगी स्वामी जी स्नान बनाए लो, भोजन बनाए और इसके बाद भोजन ग्रहण करो। क्योंकि हम भी तुम्हारे संग में वहां खेतन में बैठी रही रगदा माटी में, और जो जो हमने गली नहीं देखी है तुम्हारे प्रति आज हमें गली देखना पड़ी। हेलो, एक सूचना, 5 बल्ली की जरूरत है। जिस भाई बंधु के घर 5 बल्ली रखी हो, 5 हो या फिर वो तुरंत पंडाल में ले जाए, बहुत बड़ी कृपा होगी भाई जी, धन्यवाद। आज जो है रानी कहने लगी स्वामी जी स्नान बना लो, क्योंकि रगदा माटी में जंगल में हम भी वहां बैठी रही और जो गली हमने नहीं देखी आपके प्रति हमें देखना पड़ा है। और स्नान बनाने के पश्चात हम भोजन बनाए, आप भोजन को ग्रहण करो। स्वामी जी ने कहा, कहने लगे बेटी तुम स्नान करो, हमें स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पंचभौतिक काया नहीं है। और रानी कहने लगी स्वामी जी तुम स्नान करने में सकुचा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ वस्त्र तो दूसरे दिखा नहीं रहे हैं, झोली झंडा, ताकि कुछ बदलने को नहाने के पश्चात होना चाहिए, तो तुम्हारे पास दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तुम नहाने में घबराओ मत, स्वामी जी तुम स्नान करो और हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया वस्त्र देंगे पहनने को। रानी बोली स्वामी जी तुम करो स्नान और हम तुम्हें चमकीले वस्त्र देंगे पहनने को। स्वामी करुणा में कहने लगे बेटी तुम स्नान करो, मुझे स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी मन में सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, हट नहीं करिए, बड़े मुश्किल में तो स्वामी जी आए पाए और अगर हमने हट किया नाराज हो गए तो अब की बार अबे को नहीं। बड़ी मुश्किल में हम रोए रोए के लिवाए लाई पाई महलों में। करुणामय स्वामी को आदेशानुसार रानी इंद्रवती ने स्नान बनाया है और बढ़िया शस्त्र वस्त्रों को धारण किया। आज रानी प्रसन्नता पूर्वक से सुवर्ण की थाल तथा सुवर्ण के गड़ुए में गंगा जल लाकर करुणामय स्वामी के चरणों को धोकर चरणामृत पान किया है और आरती की है। आरती